जय हिंद। आज हम फिर से एक नए वीडियो के साथ हैं आपके साथ, जिसमें हम कक्षा 10 के लिए त्रिकोणमिति चैप्टर का लगातार वीडियो बना रहे हैं। आप अगर इस चैनल में वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले इस चैनल के साथ जुड़ जाइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना इसे कभी भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि हम वैसे ही टॉपिक को, वैसे ही चैप्टर को लेके आए हैं जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और हम त्रिकोणमिति के साथ साथ और बहुत सारा वीडियो मतलब कि हम इसमें बना चुके हैं। आप उसको ज़रूर देखिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो हम डायरेक्टली फोकस करते हैं 8.2 और 8.2 का क्वेश्चन सॉल्यूशन अगर अच्छी तरीक़ा से जानना है, करना है, तो उसके लिए कुछ बेसिक चीज़ वो जानना समझना बहुत ज़रूरी है। तो हम 8.2 के लिए बेसिक चीज़ समझते हैं। तो 8.2 है, उसका टॉपिक है कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात। मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात है, उसमें कितना कोण, जैसे कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये सब का मान कैसे निकलेगा और उसी का यूज है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं मुख्य कोण होता है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है, मुख्य रूप से। तो इसमें हम सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का हम कोण निकालना जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ले लेते हैं साइन का। तो यहाँ पे हम साइन दे देते हैं। तो साइन कहने का मतलब है साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री और साइन 90 डिग्री। तो इसको निकालने का एक ट्रिक होता है, वो ट्रिक अगर आप समझ जाइएगा तो आसानी से उसको याद किया रखा जा सकता है। वो ट्रिक है 0, 1, 2, 3, 4 और प्रत्येक में 4 से भाग दे देंगे और सब का रूट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद सॉल्व करके लिख देंगे। तो 0/4 तो ये इसका मान 0 हो जाएगा और 1/4 तो 1/2 हो जाएगा। इसको काट देंगे तो ये 2 हो जाएगा, मतलब 1/√2 हो जाएगा और ये हो जाएगा √3/2 और कट के 1 हो जाएगा तो 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जब साइन 0 डिग्री का मान 0, 30 डिग्री का मान 1/2, 45 डिग्री का मान 1/√2, 60 डिग्री का मान √3/2 और 90 डिग्री का मान 1। बस कोड वर्ड ध्यान रखना होगा कि जो 0, 1, 2, 3, 4 और सब में 4 से भाग दे देंगे और सब का वर्गमूल कर देंगे और उसको सॉल्व करके सरल करके लिख देंगे, तो वही साइन का मान हो जाएगा, ठीक है। अब कॉस लेके चलते हैं। तो कॉस जो संबंध होता है ये पूरक संबंध होता है, तो इसका अपोजिट कोड ले लेंगे, यानी कि हो जाएगा 4, 3, 2, 1, 0 और सब में 4 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, और इसको रूट निकाल देंगे और सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1√3/2, 1/√2, 1/2 और 0। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ साइन 0 डिग्री का मान 1, 30 डिग्री का मान √3/2, 45 डिग्री का मान 1/√2, 60 डिग्री का मान 1/2 और 90 डिग्री का मान 0, ठीक है। और सेम इसका अपोजिट हम निकाल देंगे, क्या इसको उलट देंगे तो ये अपोजिट निकल जाएगा, ठीक है। तो हम इसका कंसेप्ट दे देंगे। उससे पहले हम tan देख लेते हैं। tan, अब यहाँ पे हम tan के लिए एक कंसेप्ट होता है tan थीटा। tan थीटा इक्वल टू होता है क्या? tan थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा बटे में cos थीटा, फार्मूला होता है। तो हम साइन का भी मान निकाल चुके हैं और tan का cos का भी मान निकाल चुके हैं, तो इससे हम आसानी से tan का मान निकाल सकते हैं। तो देखते हैं tan 0 डिग्री, तो ये हो जाएगा sin/cos, तो 0/1 पहले लिख देते हैं, 1/2 अब भागे √3/2, ये हो जाएगा 1/2 में भाग देंगे भाग देंगे √2 से, इसमें हो जाएगा √3/2 भाग देंगे 1/2 से, ये हो जाएगा 1/0, ठीक है। सॉल्व करके डायरेक्ट लिख देते हैं।
तो tan 0 डिग्री का मान हो जाएगा 0, इसको पलट देंगे तो कट के हो जाएगा 1/√3, ये भाग देंगे तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2 ऊपर चला जाएगा तो ये √3, और ये 1/0 है, इसको हम अपरिभाषित लिख देंगे, अपरिभाषित। ठीक है, अपरिभाषित, इंग्लिश में इसको इन्फिनेटिव कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह क्या हो गया, tan 0 डिग्री का मान 0, tan 30 डिग्री का मान 1/√3, tan 45 डिग्री का मान 1, और tan 60 डिग्री का मान √3, और tan 90 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। तो अगर हम ये 3 त्रिकोणमितीय अनुपात का एंगल अगर समझ में आ गया, आपको ध्यान में है, तो आसानी से अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात का एंगल याद किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि साइन का अपोजिट होता है कोसेक, कॉस का अपोजिट होता है सेक, और tan का अपोजिट होता है कोट। ठीक है, तो अपोजिट कर देंगे, जैसे कि यहाँ पे हो जाएगा, एक पूछेगा किसे कोसेक 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री का मान होता है 0, तो एक डाल के उलट देंगे तो हो जाएगा 1/0, तो 1/0 मतलब अपरिभाषित हो जाएगा, अपरिभाषित। ठीक है, अगर 30 डिग्री कहेगा तो हो जाएगा कोसेक 30 डिग्री इक्वल टू होता है साइन 30 डिग्री इक्वल टू होता है 1/2, तो ये हो जाएगा 2/1 यानी कि 2। ठीक है, इसी तरह अगर कहेगा कि से सेक 60 डिग्री, तो देखेंगे कि कॉस 60 डिग्री का कितना मान होता है, तो ये होता है 1/2, तो 2/1 हो जाएगा, मतलब 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात है उसका एंगल माप आसानी से आप निकाल सकते हैं या ध्यान में रख सकते हैं, या कभी भी अब अगर भूल गए हैं तो आसानी से निकाल सकते हैं ये ट्रिक के माध्यम से। ठीक है, और इसी ट्रिक पे 8.2 का पूरा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले ये जो ट्रिक है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम देखेंगे 8.2 का क्वेश्चन। 8.2 का क्वेश्चन देखने से पहले आपको ये स्क्रीन पे जो त्रिकोणमितीय अनुपात है 0 से 90 डिग्री का, उसका मान सारणी मिलेगा जो आप देख सकते हैं, और इसको देख के आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको स्टॉप करके उसको नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम डायरेक्टली फोकस करते हैं 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन बोल रहा है साइन 60 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री, इसका मान याद करना है। तो सीधी सी बात है, आपको अगर मान सारणी याद है तो मान सारणी का मान इसमें रख देंगे और थोड़ा बहुत हल कर देंगे, हो गया। तो साइन 60 डिग्री का मान होता है एक √3/2 गुने कॉस 30 डिग्री का मान हो जाएगा √3/2 ही होगा, और साइन 30 डिग्री का मान हो जाएगा 1/2, और कॉस 60 डिग्री का मान हो जाएगा 1/2। ठीक है, आप मान सारणी में चेक कर सकते हैं। तो √9 और इसका वर्गमूल हो जाएगा 3, तो 3/4 हो जाएगा, और ये 1/4 हो जाएगा। एलसीएम ले लेंगे तो 4 हो जाएगा, तो 3 + 1 तो 4/4 = 1। बहुत ईजी है, बस आपको मान याद रखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहला का दूसर का, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री अब माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री और माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, इसका मान ज्ञात करना है। तो इसमें कुछ थोड़ा सा चेंज हुआ है, वो स्क्वायर आ गया है। ठीक है, स्क्वायर आ गया है, तो इसको हम थोड़ा सा पहले चेंज कर देते हैं। वो इस तरह, इसको हम लिख देते हैं 2 और tan 45 डिग्री और इसका होल स्क्वायर, कॉस 30 डिग्री और इसका होल स्क्वायर, और साइन 60 डिग्री और इसका होल स्क्वायर। अब तो सेम पहले जैसा ही आ गया, बस मान रख के उसके स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 × 45 डिग्री का मान 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर। 30 डिग्री का मान हो जाएगा √3/2 इसका होल स्क्वायर, और माइनस 60 डिग्री का मान हो जाएगा √3/2 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, 2 × 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा,
ये हो जाएगा √3, तो 3/4 हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। इसको काट सकते हैं, तो ये 2 × 1 तो 2 आंसर। ठीक है, बस आपको मान याद रखना होगा और कुछ भी नहीं है, कैलकुलेशन पे थोड़ा बहुत ध्यान देना होगा। ठीक है, ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपको कुछ विशेष चैप्टर को पढ़ना है, समझना है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। हम उस टॉपिक और उस चैप्टर पर ज़रूर फोकस करेंगे और हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।